यह दोस्तों हमारे भूतपूर्व सैनिक मिले रक्षा मंत्री जी से और उन्होंने अपनी बात कही उन्होंने ओआरओपी के बारे में कही, एमएसपी के बारे में कही। इससे पहले आखिर रक्षा मंत्री जी कहां थे और उन्होंने क्या बोला और कब हमारे भूतपूर्व सैनिक मिले और आगे हमारे भूतपूर्व सैनिकों का यानी जो जंतर मंतर से दिल्ली से और आगे क्या प्रोग्राम है, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं बात बोलता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में पूर्व सैनिकों के लिए रखी मांगे। उन्होंने देखा होगा, आपने बोला जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, आप इनका वीडियो में मैं सिखा रहा हूं और कुछ हाईलाइटेड बता रहा हूं कि जब से हमारी सेना मजबूत हुई है तब से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें तरजीह देने लगी, लोग ध्यान से हमें सुनते हैं। दुनिया भारत को गंभीरता से लेती है क्योंकि यह सैनिकों की शक्ति है। उन्होंने कहा है जब से पुलवामा हुआ है और हमने रिटाइलेशन जो जबरदस्त किया है, अब हम सीमा के अंदर नहीं बाहर जाके भी दुश्मन को सबक सिखाते हैं, इसलिए पड़ोसी देश भी हमसे डरने लगे, यानी है आपकी सैनिक शक्ति। मैंने सेना में कई प्रकार के बदलाव किए, आयात के बदलाव हो, इक्विपमेंट के बदलाव हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव हो, सारे बदलाव देश हित और सेना हित के अंदर है। ये उन्होंने सेना की भूरी भूरी प्रशंसा की माननीय रक्षा मंत्री जी ने। इसके बाद हमारे कुछ सैनिक जिन्होंने हमारे पास ये फोटो भेजी कि हमने जाकर के माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले और अपनी बातें कहीं, जो ये अभी समय चल रहा है इसके ऊपर आपके साथ ये क्लिप में शेयर कर रहा हूं। आखिर क्या कहा उन्होंने ये इसके अंदर स्पष्ट नहीं किया गया है। बात की बात कहता हूं, अब आगे का क्या है प्लान और एक्शन, जरा सुनिए। अभी सैनिकों ने यह माना है कि यानी 2 जुलाई और 23 जुलाई और उसके बाद की क्या कार्रवाई है, जिस तरह इसका आह्वान किया गया, जो कि मैं आपके साथ ये लेटर पैड शेयर कर रहा हूं, उनका आह्वान शेयर कर रहा हूं हम सभी के लिए कि 2 जुलाई को यानी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। कहां? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पूरे भूतपूर्व सैनिकों को देश में आह्वान किया गया है और ये एक आह्वान करने वाला है FVA, आप समझ सकते हो, एक संगठन है जिनके अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह राठौर और महासचिव नलिन तलवार जी ने ये डाला हुआ है कि नहीं 2 तारीख को सभी भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर, MSP को लेकर के, OROP को लेकर के DM कार्यालय के लिए 1 दिन के लिए भूख हड़ताल की बैठेंगे। सरकार को अब हम ये दिखा रहे हैं कि अब हमारे पास और क्या रास्ते में सारे अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है। उसके बाद हमने 23 जुलाई को महारैली यानी सैनिकों की महारैली का आयोजन उसके लिए करेंगे और हम जबरदस्त अपनी बात कहेंगे और सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। यदि सरकार नहीं मानती है फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हमने जो भी करना था बस अब हम संसद के आगे आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। क्यों नहीं सरकार हमारी बात सुनेगी, क्यों नहीं हमारी सरकार मानेगी। और यही बात को लेकर भूतपूर्व सैनिकों ने जम्मू में कहा कि हमारी बातें कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ आश्वासन इनडायरेक्टली मिल जाता है, डायरेक्टली आके न तो कोई नेशनल मीडिया में ये बात आती है, ना कोई सरकार का प्रतिनिधि या रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि या रक्षा मंत्रालय का ब्यूरोक्रेट्स आके ये नहीं मिल पा रहा है कि नहीं हम इन मांगों पर विचार कर रहे हैं या मांगेंगे या नहीं मानेंगे। इस तरह का एक आध बीच के मीडिएटर नेताओं द्वारा या कोई पत्र आ जाता है माननीय रक्षा मंत्री जी का, हम इस पर विचार कर रहे हैं और जो भी विसंगति हैं, जो भी अनोमलीज हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। दोस्तों आज ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जानती है कि गलती हुआ है और हम उन गलतियों को सरकार को बता रहे गलती हुआ, उसमें सुधार करो। और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, हम बहुत अनुशासित तरीके से, सम्मान के तरीके से, सदी हुई भाषा के मर्यादा में रह करके अपनी मांगे मान रहे हैं। लेकिन किसी भी बुद्धिजीवी ने आकर के, किसी भी बड़े बड़े नेता हो या किसी क्रिकेटर हो या कोई और मीडिया का बड़ा पदाधिकारी हो, आकर के हमें तरजीह नहीं दे रहा। ये अंदर एक बहुत दुख और दर्द देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों आज नहीं तो कल ये संगठन और ये शक्ति का लगातार प्रदर्शन किसी न किसी तरीके से हमें दिखाना और अपने न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए, मान सम्मान के लिए अब एकजुट होना है। ये समय यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। हम सब जानते हैं कि 2024 बहुत बड़े बदलाव का साल है। इसमें हो सकता है सरकार बदले, नियम बदले, कानून बदले, व्यवस्थाएं बदले। बिल्कुल बदलाव के लिए रहना होगा तैयार और हमने अपने हक के बदलाव के लिए लेना होगा एकजुट। धन्यवाद दोस्तों।